आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम लेके आए NCERT की ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं, उसकी क्लास 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरे NCERT का हम एक एक करके क्रम से सारी NCERT के पहले हम 6 क्लास की पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, फिर 7th क्लास की, फिर 8th क्लास की, फिर 9th 10th है ना 11th 12th के सारे पार्ट पढ़ते हुए हम पूरी NCERT को कंप्लीट करेंगे। आज उसी ही क्रम में आपका पहला चैप्टर है सौर मंडल, क्लास 6 NCERT सौर मंडल। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको पहले पार्ट का नाम ही है सौर मंडल, तो जान लेते हैं सौर मंडल क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान, यहाँ पे लिखा आसमान में चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कोई भी चीज़, चाहे सूर्य चमक रही हो, चाहे चंद्रमा, है ना, ये सारी चीज़ें जो वस्तुएं रात में चमकती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपको दिख रहे होंगे, देखो ये व्यक्ति फोटो में आपको दिख भी रहा होगा। आगे देखते हैं। फिर ये कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। कुछ तो खगोलीय पिंड बड़े होंगे, है ना, कुछ छोटे होंगे, और कुछ गर्म होंगे, कुछ ठंडे होंगे। ये गैसों के भी बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य क्या है आपका? एक तारा है। रात्र में आसमान की ओर दिखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये जो विविध आकृतियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा रात में, आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर इसको, तो क्या होगा, ये आकृतियाँ बनाते हैं। देखो विभिन्न विभिन्न प्रकार की देखो आकृतियाँ बनी हुई हैं, ऐसे करके यूँ बना रहे हैं ना, तो ये जो आकृतियाँ कहलाती हैं, यही हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अगर हम इसकी और विस्तृत चर्चा जाने तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, है ना। ये जैसे नक्षत्र मंडलों के नाम क्या है? जैसे अर्सा मेजर और बिग वियर या बिग वियर, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल इनके नाम है हमारे नक्षत्र मंडल का। अब आप इस पिक में देखेंगे तो देखो एक विशेष आकृति बन रही है ना, ये बन रही है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अर्सा मेजर या बिग वियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल क्या कहलाता है, तो स्मॉल वियर या सप्तऋषि। आपने देखा ऊपर वाले में, देखो इस तरीके से ऐसे करके 7 तारे बने, तो एक विशेष प्रकार की आकृति का, है ना, उद्घोष हुआ था। एक बड़े नक्षत्र मंडल को ही, एक बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है, उसका अर्सा मेजर एक भाग है। क्या ना, बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है, उसका ये भाग क्या है? एक अर्सा मेजर उसका भाग है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। जो खगोलीय पिंड होते हैं सारे, कुछ में तो होता है, जैसे आप ये मान लो सूर्य है, सूर्य में खुद की ऊष्मा प्रकाश है, लेकिन एक खगोलीय पिंड चंद्रमा भी है, क्या उसमें खुद का प्रकाश है? नहीं है, है ना। वो किससे लेता है? सूर्य से। पृथ्वी, वो भी खगोलीय पिंड है ना। इसी तरीके से कुछ नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिस अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। हमारे ग्रह का एक उपग्रह भी है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है ना। क्या है? चंद्रमा है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की, है ना। किसकी बात करेंगे? सौर मंडल की। तो सूर्य, है ना, ये क्या है? हमारा सूर्य है, और 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, है ना, क्या उल्का पिंड है आपके, है ना, मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे हम हमारा सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है? एक तारा है, ये ना कितनी तेज चमक रहा है ना, सूर्य। अब इसके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे तो ये ग्रह है, और देखो ये कक्षा में, इनकी सबकी अपनी अपनी कक्षा है, उसमें क्या कर रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर परिवार इसका नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य हमने बताया था एक क्या तारा है, दिख रहा है आपको? धधकता एकदम बहुत गर्म, सूर्य के केंद्र में स्थित है। ये सौरमंडल के केंद्र में है, जैसे आप वाली ऊपर वाली उसमें देखा था, सूर्य के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है ना, इसका आकार बहुत बड़ा। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल की प्रकाश इसमें ऊर्जा, सूर्य जो है वो सूर्यमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है ना, एकमात्र स्रोत है, यह उत्सर्जित करता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ दूर है?
15,000 किलोमीटर दूर है, आप ये जान लीजिए। आगे देखते हैं, अब हम चर्चा करेंगे ग्रह की। तो आप हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, है ना। सूर्य से दूरी के क्रम में देखो, ये आपका सूर्य है ना, क्या है? सूर्य है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूरी के क्रम में सबसे पास में देखो ये बुध ग्रह है ना। और ये ग्रह वही होते हैं जो एक प्रॉपर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो ये बुध है ना। फिर आप अगर देखेंगे दूरी के हिसाब से शुक्र है आपका, है ना। फिर पृथ्वी, ये आपकी रही पृथ्वी, है ना। मंगल, इस तरीके से ये सारे ग्रह हैं वो दूरी के क्रम में लगे हुए हैं और अपनी अपनी कक्षा में किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। ये सारे ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्त में फैले हुए हैं, ये कक्षाएं कहलाते हैं। ये जो जिसमें अपना चक्कर ऐसे करके यूं लगाते हैं सूर्य के केंद्र में, तो यूं चक्कर ऐसे करके मान लो ये पृथ्वी लगा रही है, ये मान लो पृथ्वी यूं, फिर यूं आई, ये जो अपने कक्षा में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ये क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। इससे सबसे नजदीक सूर्य के बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। अगर हम बात करें शुक्र और पृथ्वी, और शुक्र जो ग्रह है और पृथ्वी, ये जो ना जुड़वा ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आकार और आकृति में लगभग ये कैसे समान है। आकार और आकृति में कैसे समान है। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि ये जैसे सूर्य जितने भी ग्रह हैं वो अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा था? कुछ की ऐसे करके कक्षा को काट रहा था, इसीलिए इसको किससे हटा दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। जैसे अन्य प्लूटो आपका 2003, यूवी 313, सिरस आदि ये बौने ग्रह कहे जाने लगे। अब अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से ये 5वां ग्रह है। ये देखो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ध्रुव है और ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। देखो ध्रुवों की ओर क्या चपटी हुई है, देखो चपटी हुई है ना, तो ध्रुवों की ओर ये चपटी हुई है, थोड़ी चपटी है। यही कारण है जिसके आकार को भू आभा कहा जाता है। और भू आभा होना चाहिए, आता नहीं होना चाहिए। भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अगर हम बात करें इसके अंतरिक्ष, अगर अंतरिक्ष से देखने पर हमें कैसी दिखाई देती है? अगर ऊपर से देखा जाए तो देखो ये पानी भरा हुआ है, इसीलिए कैसी दिख रही है? नीली दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 भाग पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है ना। नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है पृथ्वी को। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मान लो सपोज करो इतना बड़ी ये अगर क्या है आपकी पृथ्वी है, तो चंद्रमा कितना बड़ा होगा? इतना, क्योंकि इसका व्यास इतना और इसका व्यास इससे 4 गुना है। 4 गुना कम है, 1/4 गुना है, ठीक है। अगर पृथ्वी का चक्कर कितने 27 दिन में पूरा कर लेता है चंद्रमा। ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसका पूरा चक्कर कितने दिन में लगा देता है चंद्रमा? यूं घूम के 27 दिन में। तथा चंद्रमा भी अपनी कक्षा में यूं घूम रहा होता है, इस तरीके से घूमता है, तो ये अपना भी चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में ही लगाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 2069 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये उनकी तस्वीर है। अगर हम बात करें उपग्रह की, तो हमने अभी बताया था कि पृथ्वी का अकेला एक उपग्रह क्या है आपका? चंद्रमा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर इस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। आप देख रहे होंगे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है ना। और ये देखो पृथ्वी है, ये देखो इस तरीके से चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है? ये लगा रही है। इसी तरीके से ये चंद्रमा, ये देखो इस तरीके से चक्कर लगा रहा है किसका? पृथ्वी का, ठीक है। अब हम बात करें मानव निर्मित उपग्रह की। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसको बोलते हैं सैटेलाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। जो भी हम मोबाइल चला रहे हैं, दूरसंचार, टेलीविजन, जो भी कुछ देख रहे हैं, वो सैटेलाइट क्या करता है? ये कन्वोकेशन का कार्य करता है कि जैसे क्या है, ये पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है तो वो सीधा पहले यहाँ जाएगा, नेटवर्क उस सैटेलाइट के पास कंपनी के द्वारा भेजा है, फिर वो ये सैटेलाइट फिर जहाँ से नेटवर्क जा रहा होगा वहाँ पहुँचाएगा, है ना। तो कम्युनिकेशन का कार्य करता है और ये पृथ्वी की कक्षा में यूं ही चक्कर लगाता रहता है ना। ये उसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, ये इसका काम है। इसे हम कैसे भेजते हैं? ये रॉकेट लॉन्चर के द्वारा भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में ये स्थापित किया जाता है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, है ना, एडुसैट आदि, ये क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित क्या है? भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्षुद्र की, अब देख लेते हैं क्षुद्र क्या होते हैं, वो देख लें।
अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रहों की, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र कहते हैं। अगर ध्यान से देखें इस तस्वीर में तो देखो ये सूर्य है आपका, ये ग्रह है, ये चक्कर साथ में ये देखो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये सूर्य के जो चक्कर लगा रहे हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? क्षुद्र कहलाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, क्योंकि ये बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये इन्हीं के भाग हैं, लेकिन ये फिर चक्कर लगाने लगे, इनसे ही टूट के ये इन्हीं के भाग हैं, ग्रहों के ही। अगर हम बात करें उल्कापिंड, तो उल्कापिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला पत्थरों के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चार जो चक्कर लग रहे हैं, और वे जैसे मान लो अभी आपको देखा था, वो क्या होते हैं? अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं, वो टूट गए, ये ग्रहों के ही भाग हैं, ठीक है। और टूट कर क्या होते हैं? पृथ्वी की तरफ आते हैं कक्षा में से, तो वो क्या कहलाते हैं? उल्कापिंड। इस तस्वीर में अगर देखें तो ये क्या कहलाएंगे? आपके उल्कापिंड कहलाए, ठीक है। क्या कहलाएंगे? उल्कापिंड। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। क्या आपने चार तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है ना। हमारा जो सौरमंडल है वो ऐसी इस आकाशगंगा में, जिसका नाम मिल्की वे है, ऐसा हमारा सौरमंडल जैसे लाखों इसके अंदर क्या है? सौरमंडल है ना। और इन लाखों सौरमंडलों से मिलकर तो आपकी क्या बनी है? आकाशगंगा बनी, और हजारों और लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड। तो बताइए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आपका यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है ना, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का। अब अगला चैप्टर आएगा पाठ नंबर 2 NCERT। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।